रोने से कोई फायदा नहीं है। जो विधि का विधान है उसको कोई नहीं मिट सकता। ये आर्य सुमन भाई है गुरुदेव। तुम जाओ और कंटक को बुला कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव कंटक हाजिर है। कंटक का प्रणाम। आयुष्मान भाऊ। हे कंटक, तुम शिखर नैनियाल जाओ और पुत्र भरत को शिखर बुला कर लाओ। और क्या बलिवार? और तुम्हें पुत्र भरत को यही कहना है कि तुम्हें शिखर बुलाया है। इंद्रा, आज तुझे क्या हो गया है? फिर न सोने दिया। क्या बात है? ऐसे भयानक सपने आज मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ओहो, ऐसे ही हो गया होगा। ओहो, फिर ना सोने दिया। क्या बात है? आज ऐसे अस्कुन क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? ऐसे भयानक सपन तुम मुझे कभी भी दिखाई न दिए। ऐसी क्या बात है? राधा जी, क्या हुआ? हाँ भैया शत्रुघ्न, क्या बताऊं भैया, आज तो कई बार रात को सौपन आते हैं। पता नहीं क्या बात है, ऐसे ऐसे भयानक सौपन तो मैंने कभी भी नहीं देखे भैया। भ्राता जी, क्या देखा आपने? क्या बताऊं भैया, अयोध्या के मंदिरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में शायर डोल रहे हैं और गलियों में कुत्ते रुधन मचा रहे हैं। ऐसे भयानक सौपन अच्छे नहीं होते भैया। न जाने अयोध्या में क्या बात है, ऐसे सपन मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। राधा जी, चलो नाना जी के पास चलते हैं, वहीं कुछ समाधान बताएंगे। हाँ हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो। हमें भैया नाना जी के पास चलना चाहिए, वही हमारा कोई समाधान निकालेंगे। चलो भैया, नाना जी के पास ही चलते हैं। चलो भैया। चलो भाई। महाराज, क्या हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है? हाँ महाराज, आपके रहते हुए भला क्या परेशानी हो सकती है? मंत्री जी,
भरत और शत्रुघ्न सब ठीक है? हाँ महाराज, सब कुशल हैं। नाना जी प्रणाम। चिरंजीव रहो, नाना जी प्रणाम। चिरंजीव रहो। भरत और शत्रुघ्न, क्या बात है उदासीन तेरा? क्या रात भर नींद नहीं आई क्या? क्या बताऊं नाना जी, आज तो निंद्रा ने कमाल कर दिए। पूरी रात जब मैं सोता था बार बार सपन दिखाई देते थे। क्या? हाँ हाँ नाना जी, जब भी सोता था एक बार आंख लगती सपन तुरंत ही आ जाते थे। बेटा शत्रुघ्न, स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते। आप आसन ग्रहण कीजिए और मैं आपका मन पसंद करने के लिए किसी गाने वाली को बुलवाता हूँ। बैठिए। पीछे न करिए, थोड़ी कुर्सी, थोड़ी पीछे न करिए, बैठिए कुर्सी, थोड़ी कुर्सी पीछे न करिए, कुर्सी। कुर्सी पाछे न, पीछे न करिए। आप देख रहे हैं मंत्री जी, भैया महाराज, गाने वाले को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। भरत काफी उदास हो गए। ये सांसारिक स्वप्न कभी सच्चे भी हो जाते हैं। स्वप्नों का दृष्टिकोण देखा जाता है और समय देखा जाता है कि स्वप्न किस समय में आया और क्या दृष्टिकोण है उसका बन सकता है। प्रातःकाल के स्वप्न सच्चे हो जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न काफी उदास हो गए। नाना के यहाँ जाते हैं कि नाना जी इस प्रकार रात को बुरे स्वप्न आए, कहीं अयोध्या में कोई न कोई बात अवश्य है। लीजिए महाराज, नर्तकी हाजिर है। उदास मन को प्रसन्न करने के लिए कभी से आज भी यही है कि मनुष्य जब उदास हो जाता है तो संगीत में खोना पड़ता है। कहो नाना जी। तबीयत खुश हुई? क्या बताऊं नाना जी, क्या तबीयत खुश होना था। मुझे तो अयोध्या के बारे में सौंपन आए हैं, उनसे मेरा मन बहुत उदास है नाना जी। बेटा मैंने पहले बताया है, स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते। नहीं नहीं नाना जी, जो मैं सौंपन में देख रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सौंपन झूठे हो सकते हैं। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। खुश रहो। आओ कंटक। आओ भाई कंटक, कहो महाराज। कहो क्या बात है और क्या समाचार लाए हो। महाराज आपको शीघ्र बुलाया है। क्या कहा? ये लो नाना जी, मैं कह रहा हूँ अयोध्या में कोई ना कोई बात है। ये कंटक आया है, ये भी कह रहा है आपको शीघ्र बुलाया है। हाँ ठीक है। क्यों भाई? मैं पूछता हूँ, वहाँ पिताजी तो ठीक है? हाँ कह तो रहा शीघ्र बुलाया है। अरे भले आदमी, मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर क्यों नहीं देता? क्या माताएं तो ठीक है? हाँ आपको शीघ्र बुलाया है। हे भाई, तुम बताते क्यों नहीं? क्या वहाँ पे माताएं पिताजी सब ठीक है? हाँ बता तो रहा, आपको शीघ्र बुलाया है। ये लो नाना जी, इसकी अटपटी बात मेरी समझ में कोई नहीं आ रही है। अरे भले आदमी, मैं पूछ रहा हूँ, माता पिता, भैया राम, भैया लक्ष्मण,
माता सीता, सब प्रजावासी सकुशल तो हैं? हाँ हाँ, बता तो रहा, आपको शिखर बुलाया है। नाना जी, कहो बेटा। इसकी बात कोई समझ में नहीं आ रही है। मुझे अयोध्या के बारे में पहले ही सौपन अच्छे नहीं आ रहे हैं और ये भी मुझे कोई बात नहीं बता रहा है। इसलिए नाना जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, जो मैं स्वयं जाऊं अयोध्या और वहां जाकर देखूं क्या बात है। ठीक है बेटा। मंत्री जी, सही है महाराज। भारत और शत्रुघ्न का लाने का प्रबंध किया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज। बोलूंगा मैं तो। देखो भैया, ये अयोध्या की क्या दशा हो रही है। सब सुनसान पड़ा है। हाँ भैया, आप उचित कह रहे हैं। देखो भैया, कैसे कुत्ते रुधन मचा रहे हैं। क्या बताएं भैया, कोई ना कोई जरूर अनहोनी हुई है। हाँ हाँ भैया, आप उचित कह रहे हैं। रो रही है आग नगर में, शोक छाया है। दिशाएं रो रही है आग नगर में, शोक छाया है। दिशाएं रो रही मेरे नैनों को दिखाया है। दिशाएं रो रही है शोक छाया है, विधाता आपका। देखो भैया, पवन सुने से लगते हैं गली बाजार निर्जन के। पवन सुने से लगते हैं गली बाजार निर्जन के। रची है आज क्या रचना, रची है आज क्या रचना। प्रभु ये कैसी माया है। दिशाएं रो रही है कुल नगर में, शोक छाया है। दिशाएं रो रही है कुल। निराशा गूंजती धुन पड़ रही है वायुमंडल में। निराशा गूंजती धुन पड़ रही है वायुमंडल में। हर एक वस्तु के अंतर में, हर एक वस्तु के अंतर में विरह का रोग छाया है। दिशाएं रो रही है। देखो भैया, नगर में नगर की कैसी शोभा होती थी और अब कैसा हो गया है। कैसे नगर के आसार हो रहे हैं। जहाँ आनंद का घर का कुशल है शोक का वासा। जहाँ आनंद
घर था वहाँ है शोक का वासा। न जाने आज क्या संसार, न जाने आज क्या संसार मेरे पलटा सखाया है। दिशाएं रो रही हैं कुल नगर में शोक छाया है। विधाता आज क्या तूने। भैया नगर की शोभा देखकर ऐसी शोभा होती थी और आज क्या हो गया है कोई समझ में नहीं आ रहा। चलो भैया चलते हैं। चलो भैया चलते हैं। अरे भैया सुनो भैया, अरे सुनो भैया। ये वही भरत है। हाँ हाँ भैया। अरे भाई सुनो। देखो भैया, अरे भैया, अरे सुनो भैया, अरे सुनो तो। देखो भैया क्या बात है, नगरवासी भी हमसे कोई बोलकर खुश नहीं है। न जाने ऐसी क्या बात है, हमसे कोई बात करके खुश नहीं है। हाँ हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो। चलो महलों की ओर चलते हैं, वही कुछ पता लगेगा। हाँ हाँ भैया चलो, शिखर चलो, वही कोई पता लग सकता है। महारानी जी, कहिए। भरतलाल आ रहे हैं। अच्छा, शिखर बुलाइए। ठीक है रानी जी। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। कहो, आने में बड़ी देर की। के पर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, केकेपुर में सब कुशल है। बेटा बड़ी दूर से आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, जलपान कर लो। माता जी आपको पता है मेरा विश्राम और जलपान तो पिताजी के दर्शन मात्र से हो जाएगा। मुझे बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा अब तक पिताजी के दर्शन ना हो पाए। बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा धैर्य रखे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। माता जी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। वहां वो कंटक भेजा था, उसने भी यही की रट लगा रखी थी। आपको शिखर बुलाया है, आपको शिखर बुलाया है, महाराज आपको शिखर बुलाया है। बेटा यहाँ आप धीरे धीरे कह रही हो, मुझे क्यों नहीं बताते पिताजी कहाँ है? बेटा मंत्रा दासी ने हमें सही समय पर न बताया होता तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाती खेत। बेटा फिर पछताने से क्या होता? माता जी तुम ये क्या अटपटी बातें कर रही हो? आपकी बातें मेरी कोई समझ में नहीं आ रही है। साफ साफ क्यों नहीं बताती क्या बात है? पिताजी कहाँ है? और भैया राम, भैया लक्ष्मण कहाँ है? वो सब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा शुभ कार्य होना था, किंतु उसी समय महाराज ने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पिताजी ने प्राण त्याग दिए? हाँ बेटा, हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते अपने प्राण छोड़ दिए। माता राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए थे? क्या वो पिताजी के पास नहीं थे? बेटा उनका वन जाना ही तो
महाराज की मृत्यु का कारण है। क्या कहा? उनका वन जाना महाराज की मृत्यु का कारण है? हाँ बेटा। ऐसी क्या बात थी? ये कैसी अटपटी बातें कर रही हो माता? साफ साफ कहो, जो बात है मुझे जल्दी बताओ और साफ साफ कहो। बेटा, एक समय महाराज से मैंने 2 वचन पाए थे। पहले वरदान के अनुसार राम को राज तिलक, हाँ, भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास? हाँ बेटा। क्या कहते हो माता? ये क्या कहते हो? ये तो भला हो मंत्रादासी का, जो सही समय पर सावधान किया। अच्छा, तो यह है वो दुष्टा जिसके कारण हमारे कुल का नाश हुआ है। निकल जा यहाँ से। भैया, स्त्री को नहीं मारते, ये सब इस दुष्टा ने किया है। और भैया जाने के बाद पिताजी को क्या हुआ माता? हे बेटा, उनको कोई रोग नहीं था। वह उनका राम का वन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण था। पिताजी, करेगा कौन अब संसार में यूं ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे? बेटा, बेटा धैर्य धरो और अपने आप को संभालो। ये मरना जीना तो विधाता के हाथ है। उठो और महाराज का गम भूलकर राज और प्रजा को संभालो। उठो भैया। भैया, अब पिताजी के बगैर हम यहाँ कैसे रह पाएंगे भैया? बेटा धीरे धरो। बस दुष्टा, दूर हो जा मेरी नजरों से। अच्छा होता मुझे जन्म देने से पहले तेरा गर्भ गिर गया होता। बेटा, कौन नहीं चाहता अपने पुत्रों को सुख देने के लिए? इसमें भला क्या बुराई है? बस बस दुष्टा, रे मैया तूने जुल्म कर डाले। जुल्म कर डाले, वन में भेज दिए श्री राम। मैया भेज दिए श्री राम, दुष्टा भेज दिए श्री राम। मैया तूने जुल्म कर। भैया, इस दुष्टा ने बड़ा जुल्म किया है। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई। सीता बिन मेरी सुनी रसोईया, कौन करा चतुराई। तूने जुल्म कर डाले।
दुष्टा ने जुल्म किया है। दुष्टा दूर हो जा मेरी नजरों से। श्री राम बन को भेज दिए श्री राम मैया, मैया ने जुल्म कर डाले। उसने बहुत बुरा किया हमारे साथ। हाँ भैया कैसे रह पाएंगे? आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भैया। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भैया। ओ उनके बीचों बीच रही है जनक सुता की जैया। ओ मैया तूने जुल्म कर डाले। भैया पिताजी, शांत हो जाओ बेटा। पिताजी आपके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा? उठा भैया। बेटा ये सब तुम्हारी दुष्टा, मैंने तेरे को बोल दिया, तू मुझे हाथ ना लगा। तूने अयोध्या का नाश किया है। रिम जिम में है परत है, पवन चले पुरवैया। रिम जिम में है परत है, पवन चले पुरवैया। ओ कौन पेड़ के डाले होंगे राम लखन दो भैया। ओ भैया तूने जुल्म कर बन में भेज दिए श्री राम। ओ मैया तूने जुल्म कर डाले, बन में भेज दिए श्री राम। भैया अब हम कैसे रह पाएंगे यार? हिंदुस्तान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया भैया। हाँ भैया। दुष्टा, अच्छा होता तुम्हारे वचन मांगने से पहले तेरी जीवा कट गई होती। बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया भैया। अब हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? बेटा अपने पिता का दर्द भूलकर अपने राज्य को संभालो। क्या कहती हो? राज्य को संभालू? दुष्टा, मुझे तो राज्य तेरा, मुझे तो राज्य तेरा विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है मुझे कंकर और पत्थर है। तूने बड़ा नाश किया है, अयोध्या का नाश कर दिया है, सब उजाड़ कर रख दिया है। बेटा राज सिंहासन को सोना छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटा ये सब आपकी भलाई के लिए तो मैंने किया है। मेरी भलाई के लिए किया है। पिलाया विष मुझे अच्छा, पिलाया विष मुझे अच्छा किया है प्यार ये तूने। उतारा मुझको दुनिया से, किया है प्यार ये तूने। विराट का तीर छाती में, किया है पार ये तूने। लगाया गांव पर मेरे गर्म अंगार ये तूने। अब समझा खूब समझा, अब समझा खूब समझा तेरी रीति नागन की। कहां से सीखी है दुष्टा ये रीति नागन की? बस भैया इससे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है।
भैया अब हम भैया के बिना यहाँ नहीं रह पाएंगे। चलो भैया माता को चलने के पास चलते हैं। चलो भैया, होना लिखा था हो गया, होना लिखा था हो गया। जो हमारे भाग में अब राम का सेवक चला, राम के अनुराग में। बेटा मैं भी साथ चलूंगी। नहीं नहीं दुष्टा, तू हमारे से बात भी मत कर। चलो भैया यहाँ से निकल चलो। चलो। नहीं नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो, देर नहीं लगा। आ गया माता, आ गया तेरा चोर, तेरे पास आ गया माता। आओ बेटा भरत, बेटा भरत। बेटा भरत, बेटा भरत, आप जलपान करो और राजगद्दी संभालो। बस माता, तुम ये क्या कहती हो? भैया भरत जब तक राजगद्दी नहीं संभालेगा, मेरे भैया यहाँ है नहीं और मैं राजगद्दी संभालूं? तुम ये क्या कहने लगी हो माता? हाँ बेटा भरत। दिखाती हो किस वास्ते, दिखाती हो किस वास्ते? ये भाव ममता के हूँ बेटा आपका, योग्य हूँ गिरना के। माता जी देखिए बेटा, मुझे सब पता लग गया है। बेटा जो होना था वो हो गया। नहीं माता जी, ये अच्छी काम नहीं किया। उस दुष्टा ने बहुत बुरा किया है, अयोध्या का नाश कर दिया है माता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। माता जी, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। बोलो। यूं ही दोष लगाओ तो तुम्हारी खुशी, वरना इसे मैं मेरी खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कोई खता ही नहीं। राम को भेज वन में करूं राज, मैं राम को भेज वन में करूं राज में। मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं। और कैसे दिलाऊं माँ तुमको यकीन,
बिना ईश्वर के मेरा गवाही नहीं, बिना ईश्वर के मेरे गवाही नहीं, बिना ईश्वर के मेरे। राम मौजूद होते अगर इस जगह, राम होते इधर मौजूद इधर, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं, मैं समझता हूँ मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, हाय तुमको भी आती दया ही नहीं, हाय तुमको भी आती दया ही नहीं, हाय तुझको भी आती दया ही नहीं। माता जी, अब भैया के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। यहाँ भैया के बगैर नहीं रह पाऊंगा। अब जाऊंगा, अपने भैया के पास जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा और यहाँ राजगद्दी पर बैठाऊंगा। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भाव। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भाव। बेटा भरत, कहो गुरुजी। सबसे पहले महाराज के शरीर को तेल के कुंड से निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया जाए तथा उसके बाद राजगद्दी को संभालिए। नहीं नहीं गुरुजी, जो आप कहते हैं पिताजी के लिए सो मैं करने के लिए तैयार हूं। रही बात राजगद्दी की, वो भैया राम की है और राम की ही रहेगी। मैं जाऊंगा, अभी वनों में जाऊंगा और भैया राम को लेकर यहाँ गद्दी पर बैठाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ गुरुजी, सो कार्य मैं करा देता हूँ। हे भ्राता जी, देखिए जैसे कि केवटराज ने बताया था कि चित्रकूट बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ कल कल बहते हुए झरने मानो सौभाग्य खान है। क्यों नहीं भैया? हे भ्राता जी, वहां तमसा नदी के किनारे प्रजावासियों को छोड़ा और फिर हमने गंगा के किनारे आर्य सुमंत को छोड़ा। बड़े ही दुखी हुए होंगे, पता नहीं किस मुख से अयोध्या गए होंगे। दादाजी, देखिए ये एकदम पक्षी क्यों उड़ने लगे? हाँ हाँ भ्राता जी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ समय पहले इतना अच्छा और सुंदर समागम था। ये पक्षी प्रेम पूर्वक आपस में चहचा रहे थे, किंतु अकस्मात इनको क्या हुआ कि ये अपनी डारें छोड़कर इधर उधर भागने लगे। और मुझे लग रहा है कि आकाशगण में धूल सी भी छा रही है। हे भ्राता जी, मैं देखता हूं। हे भ्राता जी, ऐसा लगता है कि कोई राजा पूरे दलबल सहित हमारी ओर आ रहा है। भैया, उसकी जगह की पताका देखकर बताओ कि कौन से राजा हैं? जैसी आज्ञा भगवान। वो देखिए प्रभु, वो देखिए सूर्यवंशी पताका। मुझे पता चल चुका है, मुझे पता लग रहा है कि वो
हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे हमें वन में भी नहीं रहने देगा और वो चाहता है कि अवधपुरी पर वो निष्कंटक राज करे। हे भ्राता जी, ऐसी बात नहीं है। हम जब अयोध्या से चले तो भैया भरत से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए वो हमसे मिलने आ रहे हैं। नहीं नहीं भ्राता जी, रहने दीजिए। आपका ये शील स्वभाव ही हमेशा दुख का कारण बनता है। उधर देखिए माता सीता को और देखिए, जिन्होंने कभी अपने चरणों को पलंग से नीचे नहीं उतारा, आज वो कंकरों की राहों में हमारे साथ दर दर भटक रही है। और कहते हैं आपके इसी शील स्वभाव के कारण आप भी भरत के लिए प्रेम रखते हैं। किंतु हे भ्राता जी, रघुकुल आन है मुझको, रघुकुल आन है मुझको, धनुष और तीर की सौगंध, कसम सुमित्रा माता की, मुझे रघुवीर की सौगंध। लड़ूंगा इस कदर, न पीछे पग हटाऊंगा। आज वो भरत मेरे सामने आएगा तो उसका भी वध करके जाऊंगा। हे भ्राता जी, वो हमसे युद्ध करने आ रहा है। यदि वो मेरे सामने संग्राम करेगा तो मैं उसको यही धूल चटाऊंगा, अन्यथा जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शांत भ्राता जी। हे भ्राता जी, भरत को जिन गहराइयों से मैं जानता हूं आप नहीं जानते भैया। और फिर भी अगर वो युद्ध के लिए आ रहे हैं तो भी देखा जाएगा। भैया, 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 आप मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। क्या करता भ्राता जी, मेरी मजबूरी थी, मेरे को पिता ने आज्ञा दी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। भैया, मुझे ननिहाल से तो बुला लिया होता, मुझे वहां छोड़ दिया और आप यहाँ आ गए। तो भ्राता जी, पिताजी तो कुशल से हैं, माताएं ठीक हैं, प्रजावासी कैसे हैं? भैया क्या बताऊं, आपके बगैर तो नगरी बर्बाद है। कहो पिताजी कैसे हैं? तेरा वो बाबुल को खा गया है, योग तेरा वो बाबुल को खा गया है। बसी हुई अवध को सुना बना गया है, तेरा बाबुल को खा गया है। क्या कहा? हे भ्राता जी, क्या पिताजी इस संसार में नहीं रहे? इनको क्या हो गया था? बाबुल की प्राण हत्या मेरे ही सर कभी है। बाबुल की प्राण हत्या मेरे ही सर कभी है। मुझकार ने दिसोटा, मुझकार ने दिसोटा वो तुमको दिया गया है। भैया क्या बताऊं, उस दुष्टा ने कलम कर दिया है। पिताजी
भैया माँ मेरी के कहीने खोया मुझे जहाँ भैया बड़ा बुरा किया टीका कलंक मेरे टीका कलंक मेरे मारते चढ़ा दिया है योग तेरा बाबुल को खा गया है सुधार गए हैं। हाँ हाँ भैया पिताजी आपके आते ही पिताजी ने दीन की अरज है करुणा निधान भगवन मुझ दीन की अरज है वेदों में भक्ति वत्सल वेदों में भक्ति वत्सल वो तुमको कहा गया है योग तेरा बाबुल को खा गया है। भैया क्या सुना दिया तुमने? क्या बताऊं भैया भैया ये क्या सुनाया सुन के दीवाना आया ओ भैया ये क्या सुनाया सुन के दीवाना आया दर्शन कलक न पाया दर्शन करन न पाया हाँ भैया तुम्हारे आते ही पिताजी ने प्राण त्याग दिए। कहो प्रजा कैसी है? माताएं कैसी हैं? सब ठीक से तो हैं? भैया क्या बताऊं वो देखो सभी मेरे साथ साथ आपके पास ही आ रहे हैं। क्या करता मैंने बहुत मना किया लेकिन वो क्या मानते सभी मेरे साथ आ गए हैं। भैया प्रणाम। खुश रहो भैया शत्रुघ्न, खुश रहो। माता प्रणाम। माता कौशल्या को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता प्रणाम। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। माता कैकेयी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे माता जी कहिए मुझसे क्या गलती हो गई है? हे बेटा तुमने मुझे संसार में दोषी ठहरा दिया। हाँ माता जी ये हमारे भाग्य की रेखा में ही ऐसा लिखा था। लेकिन हे बेटा इन्हीं बातों से मैं शर्मसार हो गई हूँ। नहीं माता जी मैं अब भी तुम्हारा बेटा हूँ, वो पहले भी तुम्हारा बेटा था। अगर ये बात है तो मुझे एक वचन दीजिए। हाँ मांगो जो मांगना चाहती हो। अरे बेटा तुमने
अगला जन्म मेरी कोख से लेना है। सुनो माता जी, मैं आपके वचनों के अनुसार आपकी कोख से जन्म ले लूंगा, किंतु मैं दूध माता को चला कर पीऊंगा। ठीक है बेटा। ये अगला जन्म भगवान कृष्ण का हुआ था। जन्म किसी की कोख से था, किंतु दूध जा करके कहाँ पिया। ये यहाँ ये अवतार रूप धारण द्वापर में जाकर के भगवान कृष्ण यशोदा में यशोदा के यहाँ जाकर के दूध पीते हैं, देवकी के जन्म लेकर। किंतु प्रिय भ्राता जी, भैया ये नगरवासी अभी नहीं, आप इसलिए कहो, भैया आप इसलिए आए हो। भैया मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। और ये राज्य माता ने जो मेरे लिए लिया मांगा है, मुझे नहीं चाहिए भैया, ये तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। प्रिय भारत, क्या मैं पिताजी के दिए हुए वचनों को झुठला सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा। वो राज तुम्हारा है, और जाकर के भैया अपने राज को संभालो। जाओ भरत अवधि को ओ मानो हमारा, जाओ भारत अवधि को मानो हमारा। नहीं भैया, हाँ भैया, कहनी है क्या गनेरी, वो राज पर जा तेरी। वो कहनी है क्या गनेरी, वो राज पर जा तेरी। भैया कसम है तेरी, भैया कसम है तेरी, वो राज है तुम्हारा। नहीं भैया, भारत अवधि को मानो हमारा। भैया वो आपका है और आपका ही रहेगा। हे भ्राता जी, मेरी बात सुनो। कहो भैया। जब तक दम दम है, मंजूर पिता हुक्म है। वो जब तक दम दम है, हाजिर पिता हुक्म है। भैया तेरी कसम है, भैया तेरी कसम है, वो राज है तुम्हारा। नहीं भैया, जाओ भारत अवधि को मानो हमारा। हे भैया भरत, तुम जाओ और जावासियों को साथ में ले जाओ, सभी माताओं को भी साथ में ले जाओ, और जाकर के और जाके सेवा करो। नहीं नहीं भैया, मैं अकेला अब नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारा राज है और तुम ही का है। हे भ्राता जी, क्या मैं पिता के दिए हुए वचनों को टाल सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा। और ये तो राज आज्ञा और साथ साथ पिता की भी आज्ञा थी, इसलिए मैं 14 वर्ष तक वनों में ही रहूंगा। तो ठीक है भैया, तो सुनो। तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो। ओ मेरे भैया अयोध्या
अधिराज है, ये तेरा ताज है, तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, खुद संभालो मेरे भैया अयोध्या को डालो। तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो वो मेरे भैया अयोध्या को डालो। मुझे छूटेगा सारा जमाना, वो मुझे छूटेगा सारा जमाना, हो गया के कई का बहाना, हो गया के कई का बहाना। राज मैं ना करूं विष खा के मरूं, राज मैं ना करूं विष खा के मरूं, अब यहाँ लो वो मेरे भैया अयोध्या को डालो। तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो मेरे भैया अयोध्या को डालो। कौन कहता कुटिलता भारत में, वो कौन कहता कुटिलता भारत में, धर्मधारी ना तुम सा जगत में, वो धर्मधारी ना तुम सा जगत में। होना संभव नहीं ऐसा भाई कहीं, होना संभव नहीं ऐसा भाई कहीं, कर निकालो मेरे भैया अयोध्या डालो। तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो वो मेरे भैया अयोध्या को डालो। मुझे के कई ने पापी बनाया, वो मुझे के कई ने पापी बनाया, टीका शाही का मस्तक फैलाया, वो टीका शाही का मस्तक फैलाया। मैं झुकाता हूँ सर मेरे अपराध पर, मैं झुकाता हूँ सर मेरे अपराध पर, खाक डालो मेरे भैया अयोध्या को डालो। तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो मेरे भैया अयोध्या को डालो। दिल के शीशे में तस्वीर तेरी, वो दिल के शीशे में तस्वीर तेरी, तुझसे रोशन ये तकदीर मेरी, तुझसे रोशन ये तकदीर मेरी। जागो गम खार को मोके अंधकार को, जागो गम खार को मोके अंधकार को, अब न पालो वो मेरे भैया अयोध्या को डालो। वो अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो। नहीं भैया ये आपका है और आपका ही रहेगा। ये भीख है तुमसे दया की, वो भीख मांगी है तुमसे दया की, बात तू को तो उस बेहया की, वो बात तू को तो इस बेहया की। रोए गाता हूँ सर मेरे अपराध पर, मैं झुकाता हूँ सर मेरे अपराध पर, खाक डालो मेरे भैया अयोध्या को डालो। तू अधिराज है, ये तेरा ताज है, लो संभालो। भैया कहो भैया। साल 14 रहूंगा मैं
संभालो मेरे भैया अयोध्या सुधारो। वो अधिराज है ये तेरा ताज है तो संभालो मेरे भैया अयोध्या सुधारो। भैया ये आपका है और आप संभालो। मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे साथ नहीं जाओगे भैया। नहीं भ्राता जी, ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए राजज्ञा है और पिता की भी आज्ञा है। लो भैया संभालो, नहीं चाहिए मुझे ये राज्य, आपका है और आपका ही रहेगा। हे भ्राता जी, 14 वर्ष होते ही कितने हैं? 12 और 2 14, इसलिए जल्दी पूरे हो जाएंगे और आकर के मैं भ्राता के पास आपके दर्शन करूंगा। भैया अब तुम जाओ और अपने राज को संभालो। नहीं भैया, राज्य तो मैं नहीं संभालूंगा, राज्य तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है भैया, तुम यही चाहते हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं भी अयोध्या में जाकर नहीं पढ़ूंगा भैया। हे भैया, जब तुम्हारी भी यही हद है तो मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे? हाँ अवश्य। हे भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, जिन्हें मैं राज्य पर रखकर इनकी 14 वर्ष तक सेवा करता रहूं भैया। और इसके अधिक मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तक आप नहीं आओगे वो राज्य सूना ही पड़ा रहेगा। आपके बगैर उस राज्य पर कोई नहीं बैठेगा भैया। भैया भर, आप मुझे क्षमा कीजिए, आपके भाव को मैं समझ नहीं पाया और सोचा कि आप युद्ध करने आ रहे हैं, तो भैया भर अपने अनुज को आप क्षमा कीजिए। भैया तुमने तो ठीक सोचा, उस दुष्टा ने जो कलंक मेरे सर लगाया है उसे देखते हुए तुमने ठीक सोचा। भैया अपने अनुज को क्या माफ करना है? भैया ये लीजिए भ्राता जी, ये चरण पादुकाएं हैं, आप इनको संभाल के रखिए।